कि जिस काम को दोगे पुरस्कार वही काम दोहराया जाएगा बार बार। भाई सबसे पहले तो मैं ताजपुर में जितने भी लोगों ने मेरा स्वागत किया या बुलाया, अंजाना जी, प्रधान जी, सब लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने मुझे यहाँ आने का मौका दिया और इतना अच्छा स्वागत किया। और इन चीज़ों से, स्वागतों से होता क्या है, लोग सोचते हैं कि यार बिन बात के कर रहे हैं। होता क्या है कि हम जब अच्छा काम करते हैं ना तो दिल में एक ऐसा लगता है कि हाँ यार लोग इस मुहिम से जुड़ रहे हैं, मान सम्मान मिल रहा है, इसका मतलब तो अच्छा काम कर रहा है। और जब भी हमारे घरों में, हमारे परिवारों में जब बच्चे अच्छा काम करने लगे ना, वो कहा जाता है कि जिस काम को दोगे पुरस्कार वही काम दोहराया जाएगा बार बार। ये कहा जाता है कि भाई आप अपने बच्चों को भी अगर वो अच्छा काम करे तो उसको चाहे टॉफी गिफ्ट कर दो, वो उसी काम को, अच्छे अच्छे कामों को बार बार करने लगेगा और देखेगा कि ओहो पापा इसके बारे में अच्छा, इसका इस धीरे धीरे करके बच्चा आपका अच्छे काम करने की तरफ हो जाएगा। जैसे ही वो बुरा काम करे उसको कुछ मत दो, वो गाली दे उसको कुछ मत दो, अप्रिशिएट मत करो। इसका मतलब हाँ इस पे पापा खुश नहीं हो रहे हैं, इस पे दादा खुश नहीं हो रहे हैं, ये चीज़ नहीं करनी है। तो इसलिए ये जो चीज़ें होती हैं इनसे बड़ा मन को वो मिलता है कि हाँ यार मोहित तू अच्छा काम कर रहा है, तू चलता रहे, लोग तेरे साथ जुड़ते चल रहे हैं। और आज इसी मुहिम को लेकर के, इस पक्षी आवास योजना की मुहिम को लेकर के ताजपुर वालों का मैं हाथ जोड़ के तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इस मुहिम के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि वैसे तो सब लोग समझ ही गए होंगे कि क्या है। ये उसका घर है जिसका घर हमने जाने अनजाने में छीन लिया। जाने अनजाने में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जानबूझ के छीना है, जाने अनजाने में। जाने अनजाने में कैसे? पहले गांव में लगभग घरों के अंदर कड़ी की छत होती थी, कच्चे मकान होते थे, चिड़िया उसके अंदर अपने पैरों से खोद वोद के रास्ता बना के अपने बच्चों को पालती रहती थी। एक समय आया 100% घर कच्चे थे, एक समय आया 95% घर पक्के हो गए हैं, छतें हो गई हैं, जाली के गेट लग गए हैं। वो चिड़िया, वो पक्षी, बहुत सारे जीव जंतु हमारी गलतियों से, हमारी गलतियां क्या क्या मैं बताता हूं आपको, हमसे क्या क्या गलतियां होती हैं। एक सबसे बड़ी गलती इंसान आज के दिन कर रहा है जिससे बहुत सारे जीव बहुत बुरी मौत मर रहे हैं। पहला काम क्या कर रहा है इंसान अपने हाथ से कि वो अपने बचे हुए अवशेषों में आग लगाता है। खेत के जो बचे हुए अवशेष होते हैं फसल काटने के बाद उसमें आग लगाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पॉल्यूशन हो रहा है, पॉल्यूशन फैक्ट्रियां भी कर रही हैं, पॉल्यूशन को हटा दो, लेकिन आपके हाथ से एक ऐसा कर्म हो रहा है जो आप जानते नहीं हो। जब आप उसमें आग लगा के जाके पेड़ की छांव में बैठ जाते हो, उस टाइम पे ऐसे बहुत सारे जीव जंतु हैं जो अपने बच्चों के साथ, परिवारों के साथ उसमें रहते हैं और जैसे ही आग लगती है बेचारे बच्चों को छोड़ के खुद अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं और वो ऐसी मौत मरते हैं कि ऐसी भगवान किसी को मौत ना दे। उसका जान निकलती है, उसके बच्चे पीछे मरे होते हैं, वो थोड़ी सी आगे जाके मरता है। जलते हैं, जिस आग से हम 15 फीट दूर रहते हैं, 20 फीट दूर रहते हैं, उस आग को वो जीव जंतु अपने परिवार को जिसमें जलता हुआ दिखता है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पॉल्यूशन को छोड़ दो साइड में। अगर आपके दिल में किसी के लिए प्रेम है, मन में भाव है, तो ये आग लगानी बंद कर दो, ये मत करो। क्योंकि जिस खेत में आप आग लगाते हो, अगर उस खेत में पेड़ है और उस पेड़ के ऊपर भी अगर घोंसला है तो उसके बच्चों की बड़ी बुरी मौत होती है। हो सकता है उस दिन उस चिड़िया के बच्चे उस अंडे से बाहर निकले हों और ऐसी आंच ऊपर जाती है कि जिसकी वजह से बहुत सारे जीव जंतु मरते हैं। और किसान के भरोसे जीव जंतु इस धरती पे है, ये बात याद रखना। किसान के भरोसे और किसान के हाथ से इतना बड़ा पाप हो रहा है। अगर कोशिश कर सकते हो तो ये जो बचे हुए अवशेष इनको जलाना बंद कर दो।